हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधिका नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हरे स्वागत। आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 52 वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो आइए सीधे पहले श्लोक को पढ़ते हैं। इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओ। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि इन भौतिक आकर्षणों से ऊपर उठ जाएगी, है ना, सभी मोह रूपी सभी सघन वनों को पार कर जाएगी। मतलब हमारा अभी बद्ध अवस्था में हमारा जो आकर्षण है इन पदार्थों के प्रति, वो जब चेंज हो जाए, है ना, तो जब ये आकर्षण हमारा खत्म होएगा तब हम उस रियल ब्लिस भगवान के साथ जो आनंद प्रदान है वो तब हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, इधर से है कि नहीं, इधर का सबसे पहले इधर से हमको आकर्षण इधर से हाथ छुटाना पड़ेगा। कहने का मतलब पहले गुड़ खाना बंद करना पड़ेगा और रसगुल्ला खाना पड़ेगा। अभी ऐसे नहीं कि रसगुल्ला देखते रहोगे तो नहीं महसूस कर पाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। मान लो अभी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी ने गाली दे दिया है कि नहीं, या हमारा कुछ काम नहीं हुआ तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पर। तो फिर ऐसी स्थिति में जब हम इन सारी चीजों से अटैच नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, इन सारी चीजों से हम अन्य मनस्क हो जाएंगे, हम किसी की बातों से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। और परपट में प्रभुपाद बताते हैं क्या, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। मतलब वैदिक कर्म कांड क्या है, हम बिना शास्त्रों का आदेश माने हुए, उनका पर्पज न समझे हुए, हम जो हमें अच्छा लग जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा देख लिया कि ये यज्ञ करना चाहिए, इससे ये आपकी ये वाली इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, या फिर आपका कुछ काम सिद्ध हो जाएगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें तो यही चाहिए तो हमें क्या लगता है, यही अच्छा लगने लगता है। तो
जिन्हें भगवत, लेकिन जिनका भगवान में मन लग जाता है, भगवान की भक्ति में मन लग जाता है, भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वो फिर इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं, वो इन सबसे आकर्षित नहीं हो पाते। इसलिए आप देखो, ये मनुष्य जीवन क्या है। आप मार्केट में जब जाते हो किसी में, और मान लो गलती से कुछ अ, गलत कपड़ा मान लो आप खरीद लाए, तो अब और उसको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता है कि नहीं। आप देखते हैं ना दुकानों में, क्या है, एक बार खरीद लिया तो फिर वापस नहीं होगा। तो आप खरीद लाए, अब आपके घर में उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है कि नहीं, पसंद नहीं आ रहा आपको यहाँ पर आके, तो फिर अब उसको रखे रखे तो कोई फायदा नहीं होगा, है कि नहीं। गलत चीजों में इस्तेमाल, इससे अच्छा है कि उसको, मान लो खिड़की में पर्दा फिट हो रहा है, तो उसको फिर खिड़की में लगा दो, तो उसका बेस्ट यूज हो जाएगा। नहीं होगा, घर में रखने से अच्छा उसको खिड़की पे लगा लेंगे तो अच्छा पर्दा बन जाए, है कि नहीं। मान लो कपड़ा खरीद के लाए, उसी तरीके से ये शरीर है कि नहीं। हमने भगवान से स्वतंत्र रहने की इच्छा की, इसलिए हमको ये शरीर मिल गया, बैड बार्गेन की हमने। क्योंकि बैड बार्गेन क्या है, भगवान के साथ रहना ही अच्छा सौदा था, लेकिन हमने गलत सौदा कर लिया भगवान से अलग रहने का, तो उसके बेसिस पर हमको ये शरीर मिल गया, लेकिन अब इसका बेस्ट यूज क्या है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस शरीर को भगवान की अगर सेवा में लगा दें, ऑल दो ये क्या है, बैड बैड बार्गेन हमने किया है, बट इसका बेस्ट यूज क्या है, भगवान की सेवा में अगर उन्हें लगा दें तो इसका बेस्ट यूज किया जा सकता है, और इससे ज्यादा अच्छा इसका उपयोग कोई नहीं किया जा सकता। अगर इसको अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगाते रहेंगे तो फिर क्या हुआ, तो फिर इसका वर्स्ट बार्गेन हो जाएगा, है कि नहीं। इसी संसार में रहते रहेंगे। तो इसलिए इसका बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन इस बॉडी का क्या है, भगवान की सेवा में लगाना। और जब ये भगवान की सेवा में ये बॉडी लग जाती है, जब ये शरीर मन बुद्धि सब लग जाता है, तो फिर हम इस संसार के छोटी छोटी बातें, या फिर जो हमको अच्छी नहीं लगती चीजें, इन सब से हम ऊपर उठ जाते हैं। हम मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेते हैं। जब मनुष्य, है ना, जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्नमनस्क हो जाता है कि नहीं। हमने बताया था ना हायर टेस्ट, जब भगवान की भक्ति में हायर टेस्ट मिलेगा, तो फिर लोअर टेस्ट वाली चीजें खाना खुद ही बंद कर देगा व्यक्ति, है कि नहीं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे हायर टेस्ट वाली चीज तक आना तो पड़ेगा, है कि नहीं। बैठे बैठे थोड़ी आएगी हायर टेस्ट उसके पास। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो, भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है। अब देखो, ऐसे ऐसे महान आचार्य हुए हैं जो कि हर समय भगवान का चिंतन करते रहते हैं, और उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, संध्या वंदन भद्रम तु भवतो स्नानतोभ्यं नमो भो देवा पितरस्य तर्पण विदो नाहं क्षमा क्षम क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्यादव कुलो तत्मस्य कस्द्वसे स्मारं स्मारमदयं हरामि टलम मन्ये किमन्ये नमे। और ये क्या बता रहे हैं, ऐसे भक्त, देखो ये सब कर्म कांडों से कैसे ऊपर उठ रहे हैं, वो बता रहे हैं। मतलब अपने शरीर का बेस्ट यूज कैसे कर रहे हैं। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो तुम्हारी जय हो। त्रिकाल प्रार्थना वो होती है जो हम तीनों समय भगवान के लिए, जो व्यक्ति भगवान को याद नहीं कर पाते 24 घंटे में, तो उनके लिए ऐसा व्यवधान बने कि एटलीस्ट 3 समय, सुबह दोपहर और शाम, है कि नहीं। और मुसलमानों में भी आप देखो जो का सिस्टम है, तो एटलीस्ट कुछ समय फिक्स कर देंगे, तो एटलीस्ट उसके लिए कुछ तो भगवान के लिए समय निकालेंगे। लेकिन ये ऐसे भक्त हैं जो हमेशा ही भगवान का चिंतन करते रहते हैं, तो ये कि जस्ट ये फॉर्मेलिटी नहीं करना। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब मैं जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ।
और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो को जो व्यक्ति, पर्पस तो यही है ना, भगवान का चिंतन हमेशा हो, भगवान की सेवा में व्यक्ति हमेशा लगा, फिर जस्ट फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने में समय लगता है। लेकिन वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य था। तो जो भक्ति में प्रारंभिक अवस्था में है उनके लिए ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना, सुबह जल्दी उठ के भगवान की सेवा करना, है ना, जप करना, इन सब ये सब नियम, ऑल्दो ये उच्च स्तर पर भी भक्त पहुंच जाते तो भी वो करते हैं पालन, तो उनके लिए अनिवार्य ही होता है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। तो जब कोई भक्त भगवान की प्रेम भक्ति में हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता रहता है तो उसके लिए फिर ये मतलब मायने नहीं रखते, और वो करता है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों के लिए करता है वो, लेकिन वो ऑलरेडी इस हायर स्टेज पर पहुंच गया है क्योंकि उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देखो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। तो ये उन भक्तों के बारे में बताया गया। देखो इस संसार में दो तरीके के भक्त होते, दो तरीके के जीवात्माएं होती है, बद्ध जीवात्माएं और एक होती है मुक्त जीवात्माएं, है ना। बद्ध जीवात्माएं किनको बोलते हैं? बद्ध जीवात्माएं वो उनको बोलते हैं जिन्होंने भगवान से बैठ बार्गेन की, भगवान से स्वतंत्र होके खुद अपने हिसाब से रहने के लिए इच्छा प्राप्त की, उनको बोलते हैं बद्ध जीवात्मा, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को की पूर्ति, देखो भगवान स्वतंत्र है, भगवान अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन हम जीवात्मा भगवान के अंश हैं, इच्छा तो है लेकिन भगवान से स्वतंत्र होकर हम अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। इवन कोई भी इच्छा पूर्ण करने के लिए भी हमें इस प्रकृति, भगवान के द्वारा दी गई इस प्रकृति पर निर्भर होना पड़ता है। कोई भी इच्छा क्यों ना हो, हमारी स्वतंत्र नहीं हम, इसलिए भगवान से स्वतंत्र हो गए। इसलिए क्या बोला जाता है, भगवान से स्वतंत्र होकर हम सुख नहीं हो सकते, है ना। तो इनको बोला जाता है क्या, बद्ध जीव। तो हम सब क्या है, बद्ध जीव की कैटेगरी में आते हैं। मुक्त जीव कौन होते हैं? मुक्त जीव उनको बोलते हैं जो भगवान की इच्छा अनुसार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और वो जीव क्या है, वो भगवान के धाम में हमेशा रहते हैं। जब कभी जरूरत पड़ती है तो भगवान उनको इस संसार में भेजते हैं, लोगों को, हम जैसी बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए, है कि नहीं? तो अब ऐसे मुक्त जीव जब इस संसार में होते हैं तो वो प्रचार करते हैं, है नी? तो ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मुक्त जीव क्या है, ऐसे मुक्त जीव इस संसार के नियमों से परे रहते हैं, इस संसार के, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान में लगा हुआ है, इसलिए वो मुक्त है। इसलिए इस संसार के मान लो सर्दी गर्मी वर्षा इन सब से उनको, ऐसा नहीं कि उनको नहीं होती, लेकिन उनको प्रभाव नहीं पड़ता उनका इन सारी चीजों पर, क्योंकि उनका भगवान के साथ कनेक्शन है। अब ये है कि मुक्त जीव, अब जो बद्ध जीव है वो कैसे मुक्त जीव बने, तभी तो, है कि नहीं? बैड बार्गेन जो की है उसका बेस्ट यूज क्या होगा, हम बेस्ट यूज जो ये है कि शरीर का इस्तेमाल करके, है कि नहीं, मुक्त अवस्था को प्राप्त हम कर सके, है कि नहीं। मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार अब कार्य करने में लगाएं इस शरीर को, तो फिर अब क्या होगा,
उस मुक्त अवस्था की तरफ बढ़ जाएंगे, और उस मुक्त अवस्था में हम भी क्या होंगे, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम मुक्त अवस्था की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या हैं, इस इस संसार के जो है कि नहीं, जो कहने मतलब है, जो कठिनाइयां हैं या सुख या दुख है या गर्मी सर्दी वर्षा, ये जो डुअलिटीज है, इन सब से ऊपर उठ जाएंगे, फिर ये हमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। और और आप देखो, मान लो सपोज करो ये बॉडी है, अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान क्या है। देखो एक बार क्या हुआ एक व्यक्ति मर्सिडीज गाड़ी से क्या कर रहा था, है कि नहीं, कोई व्यक्ति मान लो मर्सिडीज गाड़ी दी कंपनी ने, है कि नहीं, और एक व्यक्ति ने ऑफिस में काम करता था, तो उस मालिक ने सोचा देखो ये इतना ट्रेवल करता है इतने किलोमीटर दूर, तो उस कंपनी के मालिक ने बोला देखो तुम एक गाड़ी ले लो, उसका पैसा हम दे देंगे आपको, और उस गाड़ी का इस्तेमाल करो, आने जाने में समय की बचत होगी। तो उस व्यक्ति को गाड़ी मिल गई, और वो गाड़ी का इस्तेमाल क्या करने लगा, गाड़ी में पेट्रोल डलाता था और उसकी सफाई अच्छी तरीके से करता था, और उसको घर पे ही रखता था, और ट्रैवल कैसे करता था, जैसे पहले करता था, बस से जाता था। तो एक दिन उस मालिक ने पूछा देखो अभी भी तुम गाड़ी क्यों नहीं लेके आते। बोला कि देखो गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर क्या होगा। बोला कि गाड़ी का इस्तेमाल करो यहाँ आने के लिए, इसीलिए तो दी थी, जिस पर्पज के लिए आपको गाड़ी दी है इसलिए यूज करो, है कि नहीं। तो उस व्यक्ति की बुद्धि में नहीं समझ में आ रहा। उसी तरीके से हम सब क्या हैं, ये शरीर क्या है, ये गाड़ी ही तो है कि नहीं। ये गाड़ी दी भगवान ने हमको, है कि नहीं। अब अब इस गाड़ी का इस्तेमाल हम, भगवान ने गाड़ी दी कि भाई मेरे पास आ जाओ, इस नहीं तो इस इतने सारे डिमांड की हमने, इतने सारे 84 लाख ऑफ स्पीसीज में, कभी हम कीड़े की, है कि नहीं, कीड़े का जन्म लिया, कभी शुगर का, कभी अब देखो कभी इतने इतने जानवरों का, कितने 84 लाख ऑफ स्पीसीज में भ्रमण करते 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 भगवान ने कृपा बस ये मनुष्य शरीर दे दी, ठीक है। तो इस मनुष्य शरीर में आकर अगर हम चाहें तो हम इस मनुष्य शरीर का प्रयोग करके भगवान तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। अब कोई व्यक्ति इसके लिए इस्तेमाल ना करके इस शरीर को मेंटेन करे, अच्छी तरीके से सफाई करे इसकी, अच्छा अच्छा खाना दे, है कि नहीं, तो क्या होगा, इतना इतना बहुत ज्यादा केयर भी करेगा तो फिर भी, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में ना करे तो फिर क्या होगा, ये बेड़ बार्गेनिंग, बेस्ट यूज नहीं हो पाएगा, वर्स्ट यूज हो गया इसका। तो जिस पर्पज के लिए ये बॉडी मिला है, उस पर्पज के लिए अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर क्या होगा, तो भी तब तब हम सफल हो सकते हैं इसमें, है कि नहीं। तब इस शरीर का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाएगा, जिस तरीके से उस कंपनी के मालिक ने उस एम्प्लॉय को गाड़ी दी, उस गाड़ी का इस्तेमाल अगर वो कंपनी तक आने में करता है और मेंटेन करता है, फ्यूल डलवाता है, सफाई करता है, मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से शरीर को जितना जरूरत चाहिए, अनवांटेड डिजायर्स को हमें नहीं बना पालना चाहिए, नहीं तो अनवांटेड डिजायर्स में ही समय निकल जाएगा, और अनवांटेड डिजायर्स की सीमा नहीं है, आप जितना करोगे उतना बढ़ता जाएगा, इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है कि इसलिए तो मन कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। तो इसलिए हमको बुद्धिमान व्यक्ति बनते हुए, है ना, इन सारी अनवांटेड डिजायर्स यानी बैड बार्गेन्स जो किए उनका बेस्ट यूज इस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करके हमको करना चाहिए। तो हम तब फिर क्या होगा, मुक्त अवस्था की तरफ हम प्राप्त कर पाएंगे। फिर संसार में जो भी डुअलिटीज हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सर्दी, इन सारी चीजों से, है ना, सुख दुख, या किसी ने गाली दे दी हमको, या किसी का कुछ लॉस हो गया, इन सब से ऊपर उठ सकते हैं उस अवस्था में। तो उसके लिए हमको एक ही उपाय है, क्या, जप करना, भगवान के नामों का जप करना रेगुलरली, भगवत गीता का अध्ययन करना, और जैसे आप श्रवण कर रहे हैं ऐसे श्रवण करते रहना। धीरे धीरे आप देखेंगे ये बहुत चेंजेस होएगा कुछ समय में, है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे करीब 5-6 महीने से आप कर रहे हैं श्रवण, कुछ ना कुछ चेंजेस आया है, फिर आप देखेंगे और भी समय में फर्क पड़ता है। तो तब तक के लिए हम इस सेशन को
अभी विराम करते हैं आज सेशन को यहीं पर, कल फिर मिलेंगे सुबह 11। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।